हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम एक न्यू टाइप करने वाले हैं जिसमें एक सॉल्यूशन होगा आपके पास, उसमें कुछ ऐड कर दिया और आपसे कुछ दे रखा है। आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या कितना पार्ट इसका रिमेनिंग है। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 90 kg sugar solution contains 20% sugar. How much sugar should be added so that water becomes 60% in the new solution? क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और इसमें ए और बी है। ओके, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, एक ए ए इस सॉल्यूशन में 60% है और बी है 40%। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन में आपने x ml ए और ऐड कर दिया, तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा आपके पास जो आएगा उसमें ए और बी ही रहेंगे। लेकिन ये अभी जो सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, ये सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम 100 ml है। अभी जो सॉल्यूशन आपके पास है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 100 प्लस एक्स एम। अब आप देख सकते हैं ए की क्वांटिटी इसमें इनिशियल सॉल्यूशन में कितनी थी, 60 ml। बी कितना है, 40 ml। फाइनल सॉल्यूशन में भी बी जो है आपका, बी सेम रहेगा। ए भी आपने ए ऐड करा है, बी जितना था उतना ही रहेगा। बी कितना रहेगा आपका, 40 ml ही रहेगा। ए कितना हो जाएगा, 60 प्लस एक्स। ओके, जो चीज आप ऐड कर रहे हैं सिर्फ वही उसमें ही चेंज होगा। बी इसमें 40 ml था, फाइनल सॉल्यूशन में भी बी सेम ही रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हम क्वेश्चन में भी करेंगे। देखिए, अच्छा, चेंज क्या हो सकता है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे सकता है आपको। जैसे कि यहाँ पे बी का कंपोजिशन इस सॉल्यूशन में 40% था। फाइनल जो सॉल्यूशन आया जिसमें आपने एक ए का कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, इस सॉल्यूशन में बी का कंपोजिशन इससे डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, इन दोनों सॉल्यूशंस में बी की क्वांटिटी सेम होगी। ओके, कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इसमें मैं अगर मैं बात करता हूं, तो बी के कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो 40/100 प्लस एक्स बोलूंगा मैं, इनटू 100। मान लेते हैं अगर एक्स 20 है तो कितना आ जाएगा, 40/120 इंटू 100। तो इस सॉल्यूशन में बी कितना होगा, 33 1/3%। जबकि इसमें बी का कंपोजिशन है 40%। तो बी, लेकिन बी की क्वांटिटी बी की सेम रहेगी। इधर 40 ml है तो इधर भी 40 ml ही रहेगा। बिल्कुल सेम चीज हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 90 kg sugar solution contains 20% sugar and water। अब इस सॉल्यूशन में क्या सेम रहेगा, देखिए, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम रहेगा। इसमें शुगर कितना था, 20%, तो वाटर कितना कितना होगा, 80%। इसको काट देते हैं, शुगर और वाटर का रेशियो 1:4 हो गया। देखिए, अब आप कितना शुगर ऐड करें सो दैट वाटर बिकम 60% इन द न्यू सॉल्यूशन। अगर मैं न्यू सॉल्यूशन की बात करता हूं, वाटर न्यू सॉल्यूशन में कितना है, 60%, तो शुगर कितना होगा, 40%। 20 से काट दीजिए, क्या आ गया, 2:3। अब देखिए, आप शुगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे वाटर कितना है, 4, यहाँ पे वाटर कितना है, 3। तो इन दोनों को सेम कर लीजिए। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियल जो सॉल्यूशन था उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाटर सेम करना है। शुगर आपने ऐड किया तो वाटर सेम रहेगा, वाटर का क्वांटिटी सेम रहेगा दोनों दोनों सॉल्यूशंस में। यहाँ पे 3 इंटू एंड 4 इंटू क्या आया, देखिए, इनिशियल सॉल्यूशन में शुगर 3 एंड वाटर 8। फाइनल सॉल्यूशन में शुगर आपका कितना है, 8 एंड वाटर 12। ओ सॉरी, ये भी 12 आएगा। यहाँ पे 3 एंड 12।
तो क्वेश्चन में देखते हैं, आपको दे रखा है सॉल्यूशन का वेट कितना है, 90 केजी। तो ये जो 15 यूनिट्स है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 90 केजी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 केजी। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 60% इन द न्यू सॉल्यूशन। यहाँ पे शुगर कितना था, 3। कितना वाटर आप ज्यादा हो गया, वाटर अभी कितना है फाइनल सॉल्यूशन में, 8। कितना ऐड किया आपने, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 6 30। तो सी वुड बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, इन 60 केजी मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक इज 50%, हाउ मच कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड so that zinc becomes 60% in the new mixture। अब देखिए, कॉपर एंड जिंक, इनिशियली जिंक कितना था, 50% था। तो कॉपर कितना होगा, कॉपर भी 50% होगा, दोनों का रेशियो 1:1। आपसे बोला है फर्दर कि हाउ मच कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट जिंक बिकम्स 60% इन द न्यू मिक्सचर। अब न्यू मिक्सचर में क्या चेंज हो रहा है, कॉपर आप रिमूव कर रहे हैं, जिंक जितना था, जिंक तो उतना ही रहेगा ना। ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन तो डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम। क्वांटिटी ऑफ जिंक इन द प्रीवियस सॉल्यूशन एंड इन द फाइनल सॉल्यूशन विल रिमेन सेम। फाइनल सॉल्यूशन में जिंक कितना है, 60%, तो कॉपर कितना होगा, 40%। इन दोनों का रेशियो 2:3। सेम क्या है, जिंक। यहाँ पे कितना है फाइनल सॉल्यूशन में, जिंक 3, इनिशियल सॉल्यूशन में 1 यूनिट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। अब देखिए, जिंक दोनों में सेम हो गया, इनिशियल एंड फाइनल। और यहाँ पे कॉपर कितना था, 3 यूनिट, वही कॉपर कितना है, 2 यूनिट। तो कितना रिमूव कर लिया आपने, 1 यूनिट आपने कॉपर रिमूव कर लिया। अब देख लेते हैं, इनिशियल मिक्सचर कितना था, 60 केजी। तो 3 प्लस 3, 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 60 केजी। आपने एक यूनिट कॉपर रिमूव कर लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 10 केजी। सो 10 केजी कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट जिंक बिकम 60% इन द न्यू मिक्सचर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, इन 70 केजी मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर इज 10%। अगर कॉपर 10% है, तो जिंक कितना होगा, 90%। रेशियो क्या आया, 1:9 का। अब आगे क्या दे रखा है, हाउ मच कॉपर मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स 40% इन द न्यू मिक्सचर। अब न्यू मिक्सचर में कॉपर कितना है, 40%। अगर न्यू मिक्सचर में कॉपर 40% है, तो जिंक कितना होगा, 60%। दोनों को काट दीजिए, क्या आएगा, 2:3। अब आप इसमें कॉपर ऐड कर रहे हैं, जिंक सेम है, कॉपर ऐड कर रहे हैं आप, जिंक सेम है, तो जिंक यहाँ पे कितना है फाइनल सॉल्यूशन में, 3। इनिशियली कितना था जिंक आपका, 9। तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिंक सेम कर लीजिए, 9 एंड 9। इनिशियली कॉपर कितना था आपका, 1 यूनिट, फाइनल कॉपर कितना है, 6। आपको कितना कॉपर ऐड करना पड़ा, 5 यूनिट। अब देख लेते हैं, इनिशियल मिक्सचर कितना था आपका, 70 केजी का। तो ये जो 10 यूनिट्स है, यही 70 केजी के इक्वल होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 केजी। ओके, और कितना आपने कॉपर ऐड किया, 5 यूनिट्स, तो 35 आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है, वाटरमेलन वेस्ट 20 केजी एंड हैज 90% वाटर। वाटरमेलन में होता क्या है, पल्प होता है और वाटर होता है। ओके, और वाटरमेलन में पल्प हमेशा
सेम रहता है। आफ्टर 4 days some water vaporizes and it is now left up with 80% water। तो इनिशियली क्या था आपके पास, 90% वाटर था। तो पल्प कितना होगा इनिशियली, 10%। अगर आप इसको काट देते हैं तो पल्प और वाटर का रेशियो 1:9, या आप कह सकते हैं 1 यूनिट पल्प है तो 9 यूनिट वाटर होगा। अब फाइनल न्यू जो आपका सॉल्यूशन है आफ्टर 4 days, या आप कह लीजिए आफ्टर 4 days न्यू जो आपका मिक्सचर होगा, आफ्टर 4 days वाटर कितना हो गया, देखिए वाटर 80% हो गया, तो पल्प कितना बचा, 20%। अगर आप इसको काट देते हैं तो 1:4 का रेशियो होगा पल्प और वाटर का। अब क्योंकि वाटरमेलन में पल्प हमेशा सेम रहता है, वाटर चेंज हो सकता है, तो आप देख सकते हैं पल्प यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 ही यूनिट है। वाटर चेंज हो गया, हाँ पहले वाटर था 9 यूनिट, अब कितना हो गया 4 यूनिट। कितना वाटर कम हो गया, 5 यूनिट, या आप कह सकते हैं 5 यूनिट वाटर आपका हाइड्रेट हो गया, सॉरी वेपराइज हो गया। और आगे क्या पूछा है आपसे, और इसमें इनिशियली दे रखा था आपको वाटरमेलन का वेट 20 kg है, तो ये जो 10 यूनिट्स हैं इसकी वैल्यू ही तो 20 kg है ना। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg और 5 यूनिट वाटर वेपराइज हो गया आपका, तो कितना वाटर वेपराइज होगा, 10 kg। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं सेट्स में वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए जैसा कि आपने रीजनिंग में भी वेन डायग्राम सुना होगा, वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, प्री में प्री में आ जाते हैं वेन डायग्राम पे क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से ही होगा वेन डायग्राम होते क्या है। सेट्स में भी, इसमें परसेंटेज में, वैसे तो एक्चुअल में ये सेट थ्योरी का पार्ट है, लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम बेस्ड, थोड़ा सा आप उनसे पहले से सिमिलर है, पहले से फेमिलियर है, क्योंकि रीजनिंग में ये ये टॉपिक आपने कर रखा होगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है इन अ टाउन 50% persons like tea, okay, 40% like coffee and 15% like both। अब मान लीजिए अगर मेरे को इसी का फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना पड़ता, तो मैं क्या लेता, कॉफी के लिए ये सर्कल और टी के लिए ये। ओके, तो देखिए इस रीजन में, सर रीजन मार्क करने से पहले टोटल जो होगा, टोटल देखिए ये जो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक कॉफी। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक टी। और ये जो रीजन है इनके बीच में जो कॉमन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्संस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। और वेन डायग्राम में हम टोटल, जो भी आपका टोटल है उसको एक रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये रेक्टेंगल क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल से। ओके, यूनिवर्सल या आप कह सकते हैं कंप्लीट, कंप्लीट या टोटल। ओके, जैसा कि मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें एसएससी के एग्जाम को आप कंप्लीट मान सकते हैं, आप कह सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें एसएससी के एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं प्री में, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके जीएस एंड इंग्लिश। पूरा ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एसएससी के एग्जाम को मैं कह सकता हूं यूनिवर्सल सेट या कंप्लीट या टोटल। और इसके जो भी पार्ट्स हैं लाइक क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, इनको मैं कह सकता हूं सेट्स इसके, इनको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, अब देखिए इसको यू से डिनोट करते हैं। किसी भी सेट में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक टी। अगर मैं मान लीजिए, देखिए जब भी आपको परसेंटेज में डाटा दिया है और अगर आपको टोटल नहीं दिया, जिसके भी बारे में बात हो रही है, जैसा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको नहीं दे रखे तो आप 100 एज्यूम करेंगे। अगर यहाँ पे दे रखा होता कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर दिस, तो आप 100 एज्यूम नहीं कर सकते, तो 100 यूनिट ले लीजिएगा उसको। ओके,
टोटल पर्सन्स को अगर मैं 100 एज्यूम कर लेता हूं, तो ये जो भी परसेंटेज में डाटा है जस्ट नंबर्स में ब्रेक हो जाएगा। लाइक 50% पर्सन लाइक टी। तो टी कितने पसंद करते हैं? 50। 50% किसका? 100 का 50 ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एन ऑफ टी इक्वल टू 50। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी। इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी, हु लाइक टी। ओके। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी क्या है, देखिए कितना है? 40। 40 है। और नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ कितना दे रखा है? 15%। देखिए एन ऑफ, इसको मैं लिखूंगा टी इंटरसेक्शन सी। ये जो रीजन है जो दोनों में कॉमन है, ये जो रीजन है जो दोनों में कॉमन है, यही यही रीजन है टी इंटरसेक्शन कॉफी का। देखिए देखिए इसको, इस सिंबल को इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है, ऐसे लोग जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ओके। और देखिए एक सिंबल और होता है, ये यू, इसको कहते हैं यूनियन। ओके। अगर मैं टी यूनियन सी की बात करता हूं, देखिए टी यूनियन सी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों का यूनियन, इन दोनों सेट का यूनियन। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ईदर टी और कॉफी, ये पता क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक कॉफी माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी एंड कॉफी। इसको मैं एक अलग से बताता हूं आपको। देखिए मान लीजिए ये कॉफी, ये है सेट टी, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक ड्रॉ कर लीजिए, एन ऑफ यू। ओके। एन ऑफ यू इस केस में कितना है? 100 है, टोटल 100। ओके। तो ये जो रीजन है पूरा आपका यूनियन वाला रीजन, देखिए ये हो जाएगा आपका सी यूनियन टी, ये हो जाएगा आपका टोटल। ये पूरा क्या डिनोट कर रहा है आपका? सी यूनियन टी, ये पूरा जो भी मैंने शेड करा। और देखिए इस सी यूनियन टी में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए या नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना चाहूं, तो किसके इक्वल होगा? देखिए सी यूनियन टी में अगर मैं रीजन्स मार्क कर देता हूं, मान लीजिए ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। तो फर्स्ट रीजन में जितने जितने पर्सन्स होंगे प्लस सेकंड रीजन में जितने पर्सन्स होंगे प्लस थर्ड रीजन में जितने पर्सन्स होंगे, यही होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ईदर कॉफी और। ओके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 + 2 + 2 + 3 -2। अब इनको कंबाइन कर लीजिए। देखिए अगर मैं 1 + 2 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक कॉफी। और ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी, माइनस ये जो सेकंड वाला मिसिंग है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी एंड कॉफी। यही आ गया। देखिए तो इसको क्या कहते हैं? यूनियन। और क्वेश्चन में यूनियन की जगह आपको कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए, यूनियन की जगह यूज होते हैं, जैसे कि और मिल जाए जब भी आपको क्वेश्चन में, और या एटलीस्ट। एटलीस्ट तो इन सब का मतलब है कि यूनियन करना है आपको, इन दोनों सेट्स के यूनियन में जितने एलिमेंट होंगे वो आपको फाइंड करने हैं बच्चा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा था, देखिए इसमें आपको दे रखा था नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी 50, 40 कॉफी एंड 15 बोथ। टी वाला था, टी 50 था। देखिए नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी कितना आया? 50। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी 40। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी कितना दे रखा था? 15। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ईदर टी और कॉफी। और आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है? यूनियन। या तो और लिखा होगा
या एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, टी और कॉफी। अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक इधर टी और कॉफी। क्या आ जाएगा आपका 50 प्लस 40 माइनस 50, कितना आ गया 75। ओके, तो ये जो आया आपका 75 आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोंट लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ओके, तो क्या आ जाएगा देखिए, ए यूनियन बी आपका कितना आ गया 75। मतलब ये भी जो जो रीजन आपका शेडेड है ये 75 है। टोटल अगर 100 है तो बचा कितना 25। तो ऐसे लोग जो ना तो टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं, कितने हो जाएंगे 25। सिंपल। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली ओनली कॉफी, अलग से बना देता हूं मैं। देखिए ये आपका कॉफी था, ये टी था, दोनों को पसंद करने वाले 15 थे। और कॉफी 40 एंड कॉफी नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक कॉफी कितना था 40। मैं आपसे बोल रहा हूं और नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी 60 था शायद। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी 50 था। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक कॉफी 40 है, 15 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया, कितना बचा 25। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी 50 है, 15 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 35। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, टोटल कितना होना चाहिए 100, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 100 है। तो ये 75 हो गया, तो बचा कितना 25। अगर इसी में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली टी वाला कौन सा रीजन है, देखिए ओनली टी वाला ये वाला रीजन होगा ना। ऐसे कितने पर्सन्स हैं 35। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कितना आ जाएगा 25। सिंपल। ऐसे ही हम वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है 55% पर्सन लाइक टी, 50% लाइक कॉफी एंड 45% लाइक बोथ, देन हाउ मेनी पर्सन्स डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। इसमें टोटल पर्सन्स को अगर आप 100 मानते हैं, देखिए 100 कब आप एज्यूम करेंगे, जब आपको टोटल नहीं दिया हो तब एज्यूम करेंगे। अगर आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज दिस, तो आप 100 मत एज्यूम करिए, आप फिर 100 यूनिट्स एज्यूम कर लेना। ओके, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करता हूँ, वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए टोटल मैंने 100 मान लिया। और कॉफी कितने को पसंद है 50, ये टी वाला बना लीजिए। टी कितने पसंद करते हैं 55। और बोथ कितने पसंद है 45% लाइक बोथ। तो सबसे पहले आपको बोथ बोथ वाला डाटा लिखना है। ये हो जाएगा 45। टी कितने पसंद करते थे 55, तो ये हो जाएगा 10। और कॉफी कितने पसंद करते हैं 5, यहाँ पे आ जाएगा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 60। या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स या कॉफी और टी, कितना आ जाएगा आपका 60। टोटल 100 है तो बचा कितना 40। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, डी ऑप्शन, दैट्स 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
60% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, ओके, 50% स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, एंड फर्दर क्या दे रखा है आपको, 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, ओके। अच्छा, इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी के लिए एच से डिनोट करता हूं, और ये क्या है, इंग्लिश, सेकंड वाला है इंग्लिश, इसको मैं ई से डिनोट करता हूं। टोटल कितना होगा, और इसमें जैसा कि आपको दे रखा है, इफ 100 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको दे रखा है, चाहे टोटल हो या कुछ भी दे रखा है, तो आप 100 एज्यूम नहीं करें, ठीक है। देखिए, अब ये जो रेक्टेंगल है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये जो पूरा है टोटल तो 100% होगा ना, टोटल कितना होगा, 100%। देखिए, अगर मैं बात करता हूं हिंदी में, इसमें क्या दे रखा है, सेकेंड लाइन देखिए, 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन, पास पास वाला आपको दे रखा है, और फेल्ड इन बोथ, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 यहाँ पे आएगा ना। देखिए, 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, यहाँ पे कर देता हूँ 60, ठीक है, और 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50 पास हुए, हिंदी में 60 पास हुए, और दोनों में कितने फेल हुए, 10। तो इस रीजन को छोड़ दूं मैं, तो ये जो बचा यही होगा ना, 10। टोटल कितना होना चाहिए आपका, टोटल कितना होना चाहिए, इफ 10, इफ 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, 10% अगर आपके फेल हो गए, 10 ये है, तो ये जो है आपका बचा एच यूनियन ई, देखिए ई, ये क्या आना चाहिए आपका, 90% होना चाहिए। 10 ये हो गया, तो ये जो बचा, बाकी जो बचा वही आपका एच यूनियन ई होगा। ये टोटल कितना होना चाहिए, 90। और इसमें दे रखा है हिंदी के कितने हैं, हिंदी में कितने पास हुए, 60%, इंग्लिश में कितने पास हुए, 50%। तो बचा क्या, ये वाला जो रीजन बचा आपका, इनका टोटल होना चाहिए कितना, 90। देखिए, ये कितना होना चाहिए, 90, और हिंदी में कितने पास हुए, 60, इंग्लिश में 50, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहां से हिंदी और इंग्लिश वाले कितने आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे, ये आ जाएगा 20। अगर आप इसको 100 यूनिट्स एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे हमें परसेंट में डील नहीं करना पड़ेगा, यहां से परसेंट हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 90, ओके। तो ये क्या आया आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन हिंदी एंड इंग्लिश 20 आ गया, 20 क्या, 20 यूनिट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट्स एज्यूम किया है, ओके। और क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 100 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, अगर 100 स्टूडेंट दोनों दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो ये 20 यूनिट्स इसके इक्वल है, 100 के इक्वल, 100 स्टूडेंट्स के इक्वल। टोटल हमने कितना एज्यूम किया था, 100, 100 यूनिट्स, दोनों साइड 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे। कितना आया टोटल, 500 स्टूडेंट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट्स 500। इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक बार और दिखा देता हूं। देखिए, ये जो रीजन होगा आपका, देखिए, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपका इंग्लिश, ये हिंदी, तो इनको छोड़ के, इसको छोड़ के ये जो रीजन होगा आपका, ये जो रीजन होगा आपका, ये क्या डिनोट करेगा, ये दे रखा है आपको फेल, ये 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो ये दे रखा है आपको 10, ओके। और इंग्लिश में कितने पास हुए,
शायद 60 दे रखा था, और हिंदी वाले 50 दे रखा था आपको। अगर ये 10 है, टोटल कितना होता है? टोटल आप 100 एज्यूम करते हैं, टोटल 100 एज्यूम करते हैं, ये अगर 10 है तो ये पूरा मिला के 90 होगा ना। देखो, तो ये पूरा मिला के ये 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 हो जाएगा 90 आपका, 90 यही होगा, क्योंकि 10 वहां पे है। ओके, यहां से आप निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 30% people like tea, 25% like coffee and 40% like Pepsi। इसमें 3 सेट इन्वॉल्व है, तो पहले मैं बता देता हूं। अगर आपको मान लीजिए 3 सेट्स हैं, ए बी और सी, और इन तीनों के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। और इन तीनों रीजन में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको एक बार ऐड कर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए, पहले सिंगल सिंगल सेट्स लीजिए, उनके जितने भी उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करिए, फिर दो सेट्स में जितने भी एलिमेंट कॉमन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर तीन वाले को ऐड कर। ओके, ये तो फॉर्मूला। हम लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ज्यादातर कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के थ्रू आप सॉल्व करें, ज्यादा इजी रहेगा। फॉर्मूले में अगर सिर्फ ये पूछा है तब तो आप कर लीजिए, अगर इसको छोड़ के अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए ओनली ए या ओनली बी, तब वेन डायग्राम से अगर आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है जैसा कि 3 सेट दे रखे हैं, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैं मान लेता हूं ये सर्कल कॉफी को रिप्रेजेंट करता है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी और पेप्सी, और ये यहाँ पे बना देती टी और पेप्सी। ओके, अब इसमें क्लोज कर लीजिए रेक्टेंगल से, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आपको नहीं दिया, नंबर ऑफ पर्सन्स कहीं भी नहीं दे रखा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आप मान लीजिए 100। यूनिवर्सल सेट को ही मैं टोटल मान लेता हूं, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 100। अब देखिए, अब आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या मार्क करेंगे आप? ऐसे पर्सन जो तीनों पसंद करते हैं, टी भी, कॉफी भी एंड पेप्सी भी। कितने हैं देखिए, 10% लाइक ऑल थ्री। इस रीजन को मैं 10 कह दूंगा, जो तीनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको, ये तीनों में कॉमन है तो 10। अब आ जाते हैं दो दो कॉमन, मतलब ऐसे पर्सन जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखिए, 20% लाइक कॉफी एंड पेप्सी बोथ। ये कॉफी है, ये पेप्सी है, इन दोनों को 20% लोग पसंद करते हैं। 10 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ये कितना आएगा? 10। अब कॉफी एंड टी का दे रखा है आपको, कॉफी एंड टी 15%। देखिए, कॉफी एंड टी वाला रीजन ये वाला है, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो अब देखिए, और 25% लाइक टी एंड पेप्सी बोथ। ये टी है, ये पेप्सी है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में 25 है, 10 ऑलरेडी लिख रखा है, कितना आएगा? 15। अब आ जाइए इंडिविजुअल सेट्स पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी कितने थे? 25। देखिए, यहाँ पे 10 प्लस 10 और 5 25 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। टी कितने पसंद करते थे? टी टी पसंद करते हैं 30। 15 प्लस 5 प्लस 10, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है। पेप्सी कितने पसंद करते हैं? 40%। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 35, कितना बचा? 5। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक नन ऑफ द थ्री। अगर मैं टोटल निकालूं, इन तीनों का यूनियन निकालूं, तो कितना आ जाएगा? एक्चुअली मुझे निकालना क्या है? 100 में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ रहा है देखिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, कितना आ गया?
यहाँ से 20 और ये 20, 40, 45, आ गया आपका आंसर 55%। 55% ऐसे लोग हैं जो इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ओके, अगर इसी में आपसे बोला जाता फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक्स, या एटलीस्ट टी, एटलीस्ट कॉफी, एटलीस्ट पेप्सी, तो आपका आंसर हो जाता 45। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन।